हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी ब्लॉगर्स इन ऑस्ट्रेलिया। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब ऑस्ट्रेलिया में ली और क्या स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी, क्या मिस्टेक्स मैंने की। तो मैंने सारे पॉइंट्स अपने सामने राइट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खैर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस जो हों, आपका एक्सपीरियंस जो हो, तो आप कोशिश करें कि आप उसी चीज़ के अंदर रह के जो है वो अपनी जॉब लें यहाँ पे। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने टीचिंग की फ़ील्ड से मैं रिलेटेड रही थी वहाँ पाकिस्तान में और मेरी क्वालिफ़िकेशंस भी वही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक बात जो मैंने इधर-उधर से सुनी और फिर उसी पे ही बिलीव किया कि यहाँ पे अगर आपने जॉब करनी है, और ठीक भी है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है तो आपको कुछ स्पेसिफिक से कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, विदाउट उसके कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ना मैंने ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया, ना मैंने उसमें डीपली मैंने कोशिश की। तो मैंने सोचा कि मैं रैंडम कोई भी उठ के जॉब कर लूँगी। दैट वाज़ अ चैलेंज कि वो एक चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऐसे जानती नहीं हूँ और ऑब्वियसली यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बस इधर उधर भटकती रही, कभी फार्मेसीज़ पे, कभी किसी जॉब में, कभी किसी जॉब में। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने फ़ेल किए। फिर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी कि ये क्या सीन है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज बन गया। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक्सपीरियंस में रहते हुए, अपनी क्वालिफ़िकेशंस में रहते हुए ट्राई करूँगी। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद थोड़ी सी मेरे माइंड में अकल आई और इधर उधर से मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, बातें सुनी, उन सारी चीज़ों को फिर मैंने इकट्ठा करके उस पर सोचा। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की, और अगर मुझे जॉब मिली है तो उन्हीं की वजह से मिली है, उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने अपनी फ़ील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आखिर है क्या, करना क्या पड़ेगा, क्या इसका प्रोसीजर है। तो देन सर्टिफिकेट करना पड़ा, उसमें मैं इनरोल हो गई। और अब फाइनली मुझे प्री प्राइमरी टीचर के तौर पे मैं जॉब कर रही हूँ एक अच्छे स्कूल में, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरे बिल्कुल घर के पास है और बहुत अच्छी जॉब है, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मैं उसे इंजॉय कर रही हूँ, मेरा उसमें एक्सपीरियंस भी है। तो ये मिस्टेक्स थी जो मैंने बनाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर वही मेंशन होना चाहिए, वही कुछ हो जो एबिलिटीज़ आप एक्चुअल में रखते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको जाके इंटरव्यू में देते वक्त वो सारी बातों का हिसाब भी देना पड़ेगा कि ये हमारे पास स्किल्स हैं, ये हमने किया हुआ है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे। तो जो आपके अंदर है, जो स्किल्स आप रखते हैं, वही उसके ऊपर आप मेंशन करें, बिल्कुल फेयरली चलें और अपने ऊपर बिलीव रखें कि हाँ, ये चीज़ मुझे आती है तो मैं इसमें कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली ये तो मैंने ऑलरेडी भी सुना हुआ था कि फ़र्स्ट जॉब लेना यहाँ पे मुश्किल है, उस इन्वायरमेंट में जाना थोड़ा सा, ऑब्वियसली हम कंफ्यूज भी होते हैं कि पता नहीं यहाँ जॉब का कैसा एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली नो डाउट यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, पे बहुत अच्छी है, सबसे बढ़ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीम वर्क है, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए और कोई भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ अपना बैक होम एक्सपीरियंस और ये, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ जॉब करने का जो सीन है, जॉब के बगैर भी गुजारा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप इंगेज रहते हो, आपका माइंड एक अच्छी चीज़ में, एक हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रहता है और इधर उधर की बातें सोचने का और गलत चीज़ में इन्वॉल्व होने का आपको मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं चाह रही थी कि मुझे जॉब मिले और मैं मेंटली जो है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ, और ये सबसे अच्छी बात थी। तो फाइनली मुझे जॉब मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके साथ दुआएं हों, आप कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हों, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे अभी तक लर्न की है इस हवाले से कि मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फ़ेल किए, मैंने अपना रिज्यूमे बार बार अपडेट किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन फाइनली प्रॉब्लम वही था कि मैं अपनी फ़ील्ड से हट गई थी, फ़ील्ड से हट के मैं ट्राई कर रही थी, तो जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था। फिर दोबारा से मैंने उसको एक्सप्लोर किया, अपनी फ़ील्ड में आई, देखना शुरू किया कि अच्छा इसमें ये करूँगी तो ये होगा, और उससे इन टच हो गई। तो फाइनली कुछ ना कुछ बन गया। तो फाइनली मुझे जॉब मिल गई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। थोड़ा सा टफ़ भी है क्योंकि बेबी के साथ घर को भी देखना है, बेबी को भी देखना है, तो ये सब चीज़ों को लेके खैर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम मैनेज इंशाल्लाह कर लेंगे, जैसे कि बाकी सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी इनकरेज चाहिए, आप लोगों की तरफ से भी मुझे चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। थोड़ा सा इसी वजह से मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी गैप आ गया मेरी वीडियोज़ में भी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊँ अपनी जॉब के साथ और इन चीज़ों के साथ।
تو پھر میں اس کو پراپرلی کنٹینیو کروں گی، اپنی بلاگس کو شوٹ کروں گی پراپر، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین، اپنا ایکسپیرینس ہر چیز شیئر کروں گی۔ تو خیر یہ تو میں ولاگس میں پہلے بھی ذکر کر چکی تھی اپنی جاب کا، تو میں نے سوچا کہ پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ ہر بات کو میں ڈسکس کروں۔ خیر اپ کمنگ ولاگس میں بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی میرے سے بات پوچھنی ہو، کوئی میرا ایکسپیرینس کچھ بھی، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوبویسلی ہر بندہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، اور اگر ہمارے ایکسپیرینس سے کسی کو کوئی ہیلپ ملتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز، بائے۔